लेकिन आज जो यहाँ पर सभा हो रहा और जितने आदमी यहाँ पर हाजिर है, इसी से प्रमाण हो जाता कि अगला विधानसभा चुनाव में इस बार कौन पार्टी जीतेगा। एक सभा कुछ दिन आगे बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट ने करके गया, सुना है बहुत बात बोल के गया, लेकिन भाई उनसे पहला क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए अभी कोरोना वायरस का समय है, मार्च महीना से 65 रोज देश का प्रधानमंत्री लॉकडाउन कर दिए थे, तो बहुत ही खराब समय हम लोग को बिताना पड़ा और अभी भी बीत रहा। तो आदमी का जो खराब समय है, इस टाइम को पहले विचार कीजिए। एक तरफ में ममता बनर्जी और एक तरफ में नरेंद्र मोदी। ममता बनर्जी ने क्या किया, उन्होंने ऐलान कर दिया कि 1 साल के लिए मैं रेशन को फ्री कर दे रहा हूं, और ममता बनर्जी जितने दिन चीफ मिनिस्टर रहेंगे, टीएमसी का जितना दिन सरकार रहेगा, पश्चिम बंगाल में रहने वाले सभी के लिए रेशन फ्री हो जाएगा। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया। किसी का कोरोना वायरस होगा तो उसका ट्रीटमेंट भी फ्री, कोई पैसा नहीं लगेगा, सरकार का तरफ से उसका इलाज किया जाएगा। और दूसरा तरफ नरेंद्र मोदी, हम लोग सुना कि नरेंद्र मोदी टीवी में भाषण देंगे, टीवी खोला, हम लोग सोचा था कि नरेंद्र मोदी जनता के लिए जरूर कुछ ऐलान करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या बोला, फलाना रोज शाम को 5 बजे आप सभी घंटा बजाइए। बोलिए तो घंटा बजाने से किसी का पेट में दाना मिलेगा ना, घंटा बजाने से कोरोना वायरस जाएगा। देश का जनता को बुड़बक समझता है क्या। 1 महीना बाद फिर आया, हम लोग सोचा जरूर कोरोना वायरस के लिए कुछ ऐलान करेंगे, जरूर जनता के लिए सोचेंगे। 1 महीना बाद क्या बोला, फलाना रोज शाम को 9 बजे सब दिया जलाइए। बोलिए तो दिया जलाने से किसी को दाना पानी मिलता है ना, कोरोना वायरस जाता है। तो देश का मुसीबत का समय, जनता का मुसीबत का समय, एक तरफ में ममता बनर्जी जब खाने के लिए सोच रहे हैं, रेशन फ्री कर रहे हैं, ट्रीटमेंट फ्री कर रहे हैं, दूसरा तरफ में नरेंद्र मोदी घंटा बजा रहे हैं, दिया जला रहे हैं। आपको सोचने पड़ेगा, एक सरकार, एक पार्टी ये जनता के लिए क्या करते हैं। थोड़ा देर आगे हम लोग का एक एमपी ऋतु बुट्टो ने थोड़ा बताया, लेकिन मैं बताता हूं कि बीजेपी का जो सरकार है, बीजेपी का जो पार्टी है, खाली झूठ पर खड़ा है। पहला दिन से झूठ बोलना चालू किया। 2014 का चुनाव के आगे नरेंद्र मोदी ने बहुत वादा किया था कि मैं अगर सत्ता में आएंगे, बीजेपी का अगर सरकार बनेगा, तो मैं साल में 2 करोड़ बेकार को नौकरी दूंगा। बेकार को नौकरी देना तो दूर का बात है, ये लोग रेल को भी बेच रहे हैं, बैंक को बंद कर रहे हैं, तो नौकरी कहां होगा। 2 करोड़ साल में नौकरी मतलब 6 साल में 12 करोड़। और अभी जो 12 करोड़ आदमी काम करते थे, उन लोग का काम भी चला गया। ऋतु बुट्टो ने बता रहे थे, बोला था कि अगर मैं सत्ता में आऊंगा, हमें 100 दिन का टाइम दीजिए, देश का जितना पूंजीपति लोग विदेश में पैसा जमा रखा है, मैं लाऊंगा, 15 लाख करके भेजूंगा। 6 साल में एक पैसा नहीं भेजा। लेकिन ये आप लोग को जरूर जानना होगा कि ये 6 साल के अंदर नीरव मोदी 11,400 करोड़ रुपया बैंक का लूट के विदेश चला गया। विजय माल्या बैंक का 9,000 करोड़ लूट के विदेश चला गया। 2014 में विदेश का बैंक में जितना पैसा जमा था, नरेंद्र मोदी का टाइम में
और 52% बढ़ गया, 52% बढ़ गया। खाली झूठा बात और झूठा वादा करते हैं। हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी 2011 में आपका आशीर्वाद से चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अभी तक 48 प्रकल्प किया। 48 किसका लिए? जो आदमी लोग आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ परिवार है, पश्चिम बंगाल में उन लोग कैसे अच्छा से रहेंगे, कैसे उन लोग का परिवार अच्छा रहे, खाली यही सोचते हैं दिन भर। जन्म से मृत्यु तक सब समय पर एक एक स्कीम ममता बनर्जी ने बना दिया। मेरा यह मां बहन लोग भी बैठे हैं। पहले कोई मां का बहन का बच्चा होने वाला होता तो हॉस्पिटल कैसे जाएंगे सोचने पड़ता था। अभी एक मोबाइल में फोन करने से फ्री मातृ जान आ जाता है। मां बहन लोग को ले जाता है, बच्चा होने के बाद फिर घर में पहुंचा देता है। 900 रुपया का चेक भी दिया जाता है। किसी का घर में शादी होने से अगल बगल से पैसा मांगने पड़ता था, उधार मांगने पड़ता था। अभी रूपश्री स्कीम में 25,000 रुपया दिया जाता है। ऐसा 48 स्कीम ने बना दिया। मैं खाली एक फर्क आप लोग के सामने बताता हूं। ममता बनर्जी का एक स्कीम है जिसका नाम है कन्याश्री। कोई भी लड़की 9, 10, 11, 12 में पढ़ेगी तो उनको मदद किया जाता है। 18 साल उम्र होने से 25,000 रुपया दिया जाता है। और नरेंद्र मोदी का एक स्कीम है, मालूम है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 6 साल से टीवी में इतना प्रचार हुआ, लेकिन मैं गांव में इतना आदमी, हजारों आदमी आज है, एक आदमी हाथ उठा के बोलिए तो कि नरेंद्र मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में किसी को 5 रुपया मिला? एक आदमी को, एक लड़की को 5 रुपया भी नहीं मिला। ये लोग खाली झूठा बोलते हैं, झूठा वादा करते हैं, पब्लिक को गुमराह करते हैं और वोट में जीत जाने का बाद देश को लूट लेता है, देश को बेच देता है। लेकिन ममता बनर्जी एक नेत्री है जिन्होंने जनता के लिए सोचते हैं। यहां पर चाय बागान में बहुत आदमी काम करते हैं, मेरा भाई बहन लोग। 2011 में जब सत्ता में ममता बनर्जी ने आई तो चाय बागान में भाई लोग को, बहन लोग को तनख्वाह कितना था? 67 रुपया। सीपीएम का जमाना में साल में कितना पैसा बढ़ता था? साल में 1.5 रुपया, 2 रुपया, 2.5 रुपया, इससे ज्यादा कभी नहीं बढ़ता था। लेकिन 2011 में 67 रुपया, अभी 176 रुपया हो गया और बढ़ेगा। एक साल से कोरोना वायरस के लिए हम लोग कोई मीटिंग नहीं करने सका, लेकिन अभी हम लोग फिर मीटिंग बुलाएंगे। फिर से चाय बागान का जो श्रमिक है उन लोग का तनख्वाह कितना बढ़ाया जाए इसका विचार हम लोग करेंगे। जो रेशन हम लोग को मिलता है, 35 केजी फ्री रेशन मिलता है। पश्चिम बंगाल में काम करने वाले चाय बागान के भाई बहन लोग को रेशन के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। बीजेपी का नेता आया था ना, दिलीप बाबू, उनको पूछना चाहिए था कि बगल में आसाम सरकार है, वहां तो 10 साल से हम लोग का सरकार है, वहां चाय बागान में काम करने वाले जो भाई बहन हैं, इन लोग का रेशन क्यों नहीं फ्री मिलता है? क्यों 11 रुपया किलो खरीदना पड़ता है? यहां पर फ्री, असम में 11 रुपया किलो, यहां पर 35 केजी, असम में 20 केजी, यहां पर 176 रुपया, असम में 130 रुपया। और असम का चाय ज्यादा भाव से बिकता है, उसके बावजूद भी असम में चाय बागान का श्रमिक के लिए बीजेपी का सरकार, बीजेपी कुछ नहीं किया। और जब भी चुनाव आता है तो लोग आदमी को बुड़बक बनाने का कोशिश करते हैं। 2016 का आगे आप लोग का याद होगा, यहां पर दिल्ली का मंत्री आके ऐलान कर दिया कि 700 चाय बागान केंद्रीय सरकार हम लोग ले रहे हैं। 7 चाय बागान दिल्ली का सरकार अधिग्रहण कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं।
लेकिन हम लोग क्या देखा, दिल्ली का सरकार तो लिया नहीं, जो मालिक है वो भी बर्बाद हो गया, चाय बागान का जो मेरा श्रमिक भाई बहन लोग है उन लोग भी बर्बाद हो गया। अगर हम लोग का तरफ से वो सब चाय बागान फिर से नहीं खुलाते तो चाय बागान का हजारों श्रमिक आज बेघर खाए हुए मर जाते। तो ये धोखाबाज पार्टी है और धोखाबाजी करके ही रहते हैं, ये आप लोग को समझने होगा। बहुत ही जल्दी 4, 5, 6 महीना के अंदर पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है, विधानसभा का चुनाव। ममता बनर्जी आज 2011 से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनी। ये मुख्यमंत्री बनने के बाद पश्चिम बंगाल के जनता के लिए जो काम उन्होंने करके दिखाया, इलाका में जो तरक्की करके दिखाया, मैं यहां खड़ा होकर चैलेंज करता हूं कि पूरा देश में कोई भी चीफ मिनिस्टर आज तक इतना काम करके दिखाने नहीं सका, आज तक इतना तरक्की करके दिखाने नहीं सका। हम लोग का पश्चिम बंगाल में एक चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर बिधान चंद्र राय, उन्होंने पश्चिम बंगाल का तरक्की किए थे, लेकिन बिधान चंद्र राय 14 साल चीफ मिनिस्टर था और उन्होंने जब चीफ मिनिस्टर था, ममता बनर्जी जिस दिन चीफ मिनिस्टर बनी, सीपीएम का सरकार का 2,03,000 करोड़ का उधार ममता बनर्जी का सर पर चढ़ा के गया। विधान राय का सर पर कोई उधार नहीं था। तो विधान राय 14 साल चीफ मिनिस्टर था, उन्होंने पश्चिम बंगाल का तरक्की किया। तो हम लोग विधान राय को बांग्ला का रूपोकार करते हैं, बांग्ला का रूपोकार। उनका आधा समय पर जो तरक्की ममता बनर्जी ने करके दिखाई, अगर डॉक्टर बिधान चंद्र राय बांग्ला का रूपोकार है तो बांग्ला का नया रूपोकार का नाम है ममता बनर्जी, जो बांग्ला को नया ढंग से रूप दिया, बांग्ला को तरक्की किया, बंगाल का जनता को तरक्की किया। ये आप लोग को सोचने का टाइम आया है, ये आप लोग को सोचने होगा। नरेंद्र मोदी बीजेपी का सरकार, पहले हमने बताया कि इन्होंने आज तक एक बात सच नहीं बोला, आपने भी हमेशा झूठा बात कहते गया। नरेंद्र मोदी, हम लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो एक फॉर्म भरना पड़ता है, वहां लिखना पड़ता है आपका नाम तो मोलाई घटक, आपका शादीशुदा है ना है, बीबी का नाम, बच्चा का नाम, क्या आपका संपत्ति है, इसका डिक्लेरेशन देना पड़ता है। और नरेंद्र मोदी जो फॉर्म भरा था, उन्होंने लिखा था वो शादीशुदा नहीं है। बाद में देश का जनता को मालूम हुआ कि शादीशुदा तो है ही, बीबी को भी भगा दिया, बीबी को भी नहीं रखते साथ में। जब 2014 का चुनाव में आया, उन्होंने क्या बोला कि हम एक चाय वाला है, हम चाय बेचते थे। देश का गरीब जनता सोचा एक चाय वाला अगर देश का प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश का तरक्की करेंगे। देश का गरीब जनता कभी सोचा नहीं था कि चाय बेचने वाला देश भी बेच देगा। लेकिन बाद में ये भी पता चला कि नरेंद्र मोदी जिंदगी भी कभी चाय नहीं बेचा था, और उनको चाय बेचने के लिए नरेंद्र मोदी खुद छोड़ के कोई देखा भी नहीं था। इस बार उन्होंने क्या बोला कि मैं चौकीदार हूं देश का। तो मैं बीजेपी का जितना नेता है उनसे पूछना चाहता हूं, भाई देश का कैसा चौकीदार है कि आज रेल को बेच रहे हैं? देश का कैसा चौकीदार है कि बैंक लूट रहे हैं? देश का कैसा चौकीदार है कि देश में जनता को खाना नहीं मिल रहा? देश का कैसा चौकीदार है कि भाई भाई में लड़ा रहे हैं? ऐसा चौकीदार नहीं चाहिए, ऐसा बीजेपी नहीं चाहिए। दिलीप घोष यहाँ आए थे, हमने आप लोग को यह बता कर जाता हूं कि पश्चिम बंगाल में 2021 का चुनाव में बीजेपी का कोई विधायक विजयी नहीं होगा, कोई विधायक जीतेगा नहीं। यहां से भी तृणमूल कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार बनेंगे उसको भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए। आप कलकत्ता में भेजिए विधानसभा में,
हमको अभी अभी सौरभ चक्रवर्ती भी बता रहे थे, हम लोग का जो प्रेसिडेंट है विदुल गोस्वामी, उन्होंने बता रहे थे कि जॉयगांव का 2 लड़का, एक का नाम है विष्णु कर्मकार और एक का नाम है अब्बास अंसारी, जो लोग समाजकर्मी थे, यहाँ पर काम करते थे, लेकिन कोरोना वायरस में उन लोग का डेथ हो गया। मेरा तरफ से, पार्टी का तरफ से मैं उनका परिवार को समवेदना देता है कि विष्णु कर्मकार और अब्बास अंसारी जहां भी है वो लोग अच्छा रहे, उनका परिवार भी अच्छा रहे। आप लोग का फायर स्टेशन जो दमकल बोलते हैं हम लोग, यह तैयार हो गया कोरोना वायरस के लिए। ये अभी तक चालू नहीं हुआ। मैं जरूर पहुंच के मेरा चीफ मिनिस्टर को यह खबर देंगे, जितना भी जल्दी ये फायर स्टेशन चालू हो जाए, ये हम लोग जरूर कोशिश करेंगे। जॉयगांव का और एक डिमांड हमको बता रहा था कि जॉयगांव को म्युनिसिपैलिटी बनाने का, तो मैं यहाँ का जो हम लोग का विधायक लोग हैं, नेता लोग हैं, जरूर कहूंगा कि आप लोग एक पिटीशन करके मेरा चीफ मिनिस्टर को पास भेजिए। इतना म्युनिसिपैलिटी पश्चिम बंगाल में है तो जॉयगांव भी क्यों नहीं बनेंगे, जरूर कोशिश किया जाएगा जॉयगांव को भी म्युनिसिपैलिटी बनाने का। और भूटान का गेट बंद है, अभी बता रहे थे हम लोग का विधायक सौरभ चक्रवर्ती ने, यहाँ का जितना भी आदमी है ये भूटान का साथ जो बिजनेस होता है, आना जाना होता है, इसी का ऊपर निर्भर करते हैं। लेकिन भूटान एक अलग देश है, भूटान का बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर है। आप लोग जानते हैं कि इसका कंट्रोल दिल्ली का सरकार ने करता है, लेकिन तो भी हम ये चीज जरूर हम लोग का चीफ मिनिस्टर का नजर में लाएंगे। अगर हम लोग का तरफ से कुछ भी किया करने का होगा तो जरूर वो चीज किया जाएगा। जॉयगांव का आदमी का जो काम है, जो तरक्की का काम है, आप लोग का जो काम है, जरूर हम लोग देखेंगे। इतना ही वादा आज आप लोग का पास हम लोग करके जा रहे हैं। लेकिन अगला दिन ये जो आप लोग का इलाका है, इस इलाका में टीएमसी को मजबूत कीजिए, तृणमूल कांग्रेस को मजबूत कीजिए। ममता बनर्जी जितना मजबूत होगा देश का उतना भलाई होगा। मैं शेष करने का आगे खाली एक ही आवाज आप लोग को दे के जा रहा हूं। ये आवाज हम नहीं दिया था, आवाज कौन दिया था? नरेंद्र मोदी। क्या बोला था? अच्छे दिन आ रहा, बोला था ना। 6 साल में तो अच्छे दिन नहीं आया। मैं आवाज देके जा रहा हूं कि अच्छे दिन लाना है। अच्छे दिन कैसे आएगा? जिस दिन नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतार के ममता बनर्जी को बैठा दिया जाएगा, और वो अच्छे दिन हम लोग को लाना है। देश का प्रधानमंत्री ममता बनर्जी को बनाना है, तभी देश का तरक्की होगा। इतना ही कहते हुए सबको मेरा तरफ से नमस्कार, धन्यवाद, सलाम देते हुए मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद।